रहा है और बहुत से लोग इसकी चपेट में भी आ रहे हैं। बाइबल बताती है कि मेरे ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो गई, क्योंकि तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इन दिनों में कुछ बहनें या भाई आपके घरों में आ रहे हैं और पूछते हैं कि क्या आप मसीही हैं। फिर आपके पूछते पर वे अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हम लोग आपको वचन सुनाना चाहते हैं। आपके हाँ कहने पर आपके घरों में आते हैं और शुरू होता है वचन। प्रियो, मैं वचन सुनने या सुनाने के खिलाफ नहीं कहती, क्योंकि परमेश्वर के सच्चे दास और दासी भी आपके घरों में जा जा कर सुसमाचार सुनाते हैं। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के बारे में जो आज एक मिशन पर निकले हैं, बाइबल से वचन निकाल कर बताते हैं और उसका अर्थ उल्टा बताकर लोगों को भटका रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ चर्च ऑफ गॉड मेमने के दुल्हन और परमेश्वर की पत्नी मैं चौकी। फिर वे बाइबल के कुछ आयतों को लेकर बताने लगी। मेरे घर पर और भी लोग आए थे। खैर, हमें तो सच्चाई पता थी, बस उनके मुंह से सुनना चाहते थे कि कैसे ये लोग लोगों को सच्चाई से भटकाते हैं। तो आइए जानते हैं उन उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। फिर पद 27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इस आयतों से वे कहते हैं कि पद 26 में परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मतलब जब वहाँ पर हम शब्द आया है तो वहाँ परमेश्वर के साथ और भी कोई है। फिर पद 27 में अपने ही स्वरूप के अनुसार उसने उन्हें नर और नारी करके उत्पन्न किया। इसका मतलब परमेश्वर के साथ नारी यानी माता परमेश्वर भी हैं। तभी तो उन्होंने नर और नारी करके उत्पन्न किया। प्रियो, पद 26 में हम शब्द का मतलब दो थे, यानी पिता पुत्र। आइए जानते हैं। यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में यही परमेश्वर के साथ था। उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। फिर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब उजियाला हो गया। यानी जब तक परमेश्वर ने वचन नहीं कहे कि उजियाला हो, तब तक उजियाला नहीं हुआ। वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा और वचन यानी यीशु मसीह को फिर उत्पत्ति 1:27 में अपने ही स्वरूप के अनुसार उसको उत्पन्न किया। उसको मतलब सिर्फ आदम को। फिर जब हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:20 में, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों के नाम रखे, पर उसके लिए कोई ऐसा सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खा सके। तब परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में डाल दिया और उसकी पसली निकाल दी और उसकी जगह मांस भर दिया। और परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। यानी यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर के साथ यीशु मसीह यानी वचन ने मिलकर आदम को बनाए। वहाँ पर किसी स्त्री या नारी का पहले कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन बाद में आदम की पसली से स्त्री को बनाया गया, पहले से नहीं। प्रियो, यीशु के चेले जब प्रार्थना सिखाने के लिए यीशु से बोले, तब उन्होंने कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। मत्ती 6:9 में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। स्वर्ग में कोई माता नहीं है, पिता है, वो भी पवित्र है, उनके साथ कोई पत्नी नहीं है। प्रियो, आज हमें समझना है शैतान की चाल को। ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर बाइबल पढ़िए, क्योंकि लिखा है कि अंत के दिनों में चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। मेमने की पत्नी कौन है जो वे लोग बाइबल आयतों को लेकर गलत बताते हैं? इसके बारे में मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी गहराई से बात करूंगी। आशा है आपको समझ आई होगी कि हमारे परमेश्वर पवित्र हैं, किसी पत्नी के पति नहीं। पवित्र आत्मा आप लोगों के साथ रहे। जय मसीह की।